नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया और वही मिले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहते हैं इस चुनाव में अनुभव की जीत हो गई है। एक बड़ा अनुभव है खड़गे के पास। संभावनाएं पहले से थी, अनुभव की जीत होगी और शशि थरूर बहुत पीछे हैं। परिणाम जो अधिकृत रूप में आए हैं उसके अनुसार मल्लिकार्जुन खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोट से हरा दिया। 6,825 वोट से हरा दिया। अगर देखा जाए तो कुल वोट पड़े थे 9385, माने 9,385। इसमें से 416 वोट अमान्य हो गए और खड़गे को मिले 7,897 और शशि थरूर को मिले 1,072। काफी डिफरेंस रहा। कहाँ 7,897 और कहाँ शशि थरूर को मिले 1,072। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उत्साह दिखाई दिया। जश्न का माहौल, पटाखे छूट रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस में एक नया जीवन आ गया है। खुशियां मनाई जा रही हैं। शशि थरूर ने भी खड़गे को बधाई दी है और अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। बड़े बड़े नेता कह रहे हैं अब कांग्रेस को एक नया जीवन मिला है। इस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, आंध्र प्रदेश में है। जैसे खड़गे की जीत हुई, पत्रकारों ने राहुल गांधी से पूछा, अब बताइए राहुल जी, अब आपकी क्या भूमिका होगी। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि मेरी भूमिका अब नए अध्यक्ष तय करेंगे। मेरी क्या भूमिका होगी पार्टी में, मेरे नए अध्यक्ष तय करेंगे। सवाल दूसरा दाग दिया गया, क्या आप अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। क्योंकि उसका कारण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अध्यक्ष सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। राहुल गांधी की टिप्पणी से एक निश्चित रूप से जो युवा कांग्रेस जन हैं उनको भी एक नई चेतना मिली है और इस बात की बयार चली है कि हाँ, जो नए अध्यक्ष हैं वो नई जागृति के साथ काम करेंगे। लेकिन वो अपनी रिमोट कंट्रोल वाली इस छवि को कैसे दूर कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जश्न है। शशि थरूर चुनाव हार गए, लेकिन अगर आप जरा आंकड़े कीजिए तो शशि थरूर ने एक बात सिद्ध कर दी कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं गैर गांधी परिवार की भी पैठ है। गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बन गया है, लेकिन शशि थरूर ने यह सिद्ध कर दिया कि धीरे धीरे गैर गांधी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अब कांग्रेस में बढ़त हो रही है। आकलन कैसे आप देखेंगे। अब तक 5 चुनाव हुए हैं, 5 चुनाव कांग्रेस अध्यक्ष के, और जो
1997 में जो चुनाव हुआ था, जिस चुनाव में सीताराम केसरी चुनाव जीते थे और उसमें त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था। शरद पवार मुकाबले में थे, मुकाबले में राजेश पायलट थे और उस समय शरद पवार को 882 वोट मिला था और राजेश पायलट को 354 वोट मिले थे। ये आंकड़ा शरद पवार का ऐसा है कि जब कोई गांधी परिवार के खिलाफ या उसके प्रत्याशी के खिलाफ जब चुनाव मैदान में कोई व्यक्ति उतरा तो उसको सबसे ज्यादा 882 वोट मिले, लेकिन शशि थरूर को 1072 वोट मिले। उन्होंने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, आप देखिए पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और दूसरी बात और भी है, सबसे कम वोट मिले थे गांधी परिवार के विरोधी प्रत्याशी को 2000 में। 2000 में जब चुनाव हुआ तो सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी, उनके खिलाफ जितिन प्रसाद आए थे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जितिन प्रसाद को मात्र 94 वोट मिले थे। 94 वोट, कहां 94, कहां 882 और कहां अब 1072। यह कांग्रेस में नया चिंतन शुरू हो रहा है। इसके पहले 1977 में चुनाव हुआ, देवकांत बरवा अध्यक्ष थे, लेकिन देवकांत बरवा ने चुनाव हार के कारण अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। चुनाव हुआ, गांधी परिवार की ओर से ब्रह्मानंद रेड्डी जो है चुनाव लड़े और जीते और उस समय उनके मुकाबले में हारे थे सिद्धार्थ शंकर रे और कर्ण सिंह। लेकिन इसके पहले दो चुनाव हुए थे, वो सबसे बड़े चुनौतीपूर्ण थे। अब तो लगता है कि वो चुनाव कैसे होंगे। 1939 में पहला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हुआ और इस चुनाव में महात्मा गांधी ने सीतारमैया को अपना प्रत्याशी घोषित किया। महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे सीतारमैया। हुआ क्या, सीतारमैया चुनाव हार गए और सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। महात्मा गांधी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 1939 के बाद 1950 में चुनाव हुआ। यह चुनाव भी बड़ा कांटे का था और इस चुनाव में थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और दूसरी ओर थे आचार्य कृपलानी। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन सरदार पटेल की पसंद के थे और पंडित नेहरू की पसंद के थे आचार्य कृपलानी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस चुनाव में टंडन जीत गए थे। जवाहरलाल की पसंद को कांग्रेस जनों ने ठुकरा दिया था। ये था कांग्रेस। तो इस तरीके से चुनाव हुए, लेकिन शशि थरूर से यह बात तो साफ हो ही गई कि हाँ, कहीं ना कहीं कांग्रेस में अब गैर गांधी सोच विकसित हो रही है और ये कहा जा रहा था कि अगर 1000 से अधिक वोट मिलेगा शशि थरूर को तो वो उनकी हार नहीं मानी जाएगी, एक तरीके से जीत मानी जाएगी। एक और 23 लोगों का असंतोष और दूसरी ओर ये सब स्थितियां। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का चुनाव बड़ा दिलचस्प हुआ। हालांकि काउंटिंग के समय शशि थरूर की ओर से सलमान सोज ने एक आपत्ति दिखाई और कहा कि यूपी, पंजाब और तेलंगाना में
चुनाव में धांधली हुई है, इस पर भी विचार किया गया। कुछ देर के लिए यूपी के मतपत्रों को किनारे कर दिया गया, लेकिन इसके जवाब में प्रमोद तिवारी यूपी से आ गए। उन्होंने कहा कि देखिए, जब लोग हारते हैं तो ऐसे बहानेबाजी करते हैं। हालांकि शशि थरूर को इस बात के लिए थोड़ा तकलीफ थी कि आखिर ये लेटर लीक कैसे हो गया, मीडिया में कैसे चला गया, नहीं जाना चाहिए था। और इस बात का संतोष आम कांग्रेस जन को है कि दोनों ही हमारे प्रत्याशी कांग्रेस की ठेठ विचारधारा के हैं और दोनों ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। बहरहाल, आज से कांग्रेस में खड़गे युग की शुरुआत हो गई है। ये युग कैसा इतिहास रचेगा, ये तो वक्त बताएगा। क्या वास्तव में कांग्रेस को जीवन मिल जाएगा? क्या आने वाले हिमाचल और गुजरात के चुनाव जो ताज़ा चुनौती के रूप में हैं, उनमें कोई सफलता मिलेगी? ये तमाम सवाल अभी उभरे हैं। देखिए क्या होता है। लेकिन इसी बीच एक गाजियाबाद से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। निर्भया जैसा कांड हो गया। बड़ी मुश्किल की बात है। निर्भया कांड जब हुआ था तो पूरे देश में बवंडर मचा था। कुछ नया नया कानून भी बनाया गया, लेकिन अफसोस कि निर्भया कांड की लगातार पुनरावृत्ति हो रही है। गाजियाबाद में हुआ क्या? दिल्ली की एक महिला को गाजियाबाद लाया गया, उसका अपहरण किया गया। उस महिला के साथ 5 लोगों ने गैंग रेप किया और गैंग रेप करने के बाद उसके शरीर में बाकायदे राड डाली गई और उसे रोता बिलखता चीखता बोरे में ठूस दिया गया। बोरे को बंद करके बोरे को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। लोगों ने चीख पुकार सुनी, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और वो महिला जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। हालांकि पुलिस का दावा है कि हमने 5 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का यह भी कहना है कि इसके पीछे एक संपत्ति का विवाद है। अरे विवाद किसी तरीके का हो, क्या किसी विवाद में इस तरीके की वारदात की जाएगी? कभी कभी पुलिस की ये बातें बड़ी विचित्र लगती हैं, लेकिन सच बात तो ये है, हमारा समाज भी ऐसा हो गया है जो लगता है कि स्वभाव से ऐसा बन गया है, जो इस तरीके की वारदातें हो रही हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। लेकिन महिला आयोग दिल्ली ने इस पर जो है एसएसपी को तलब किया है गाजियाबाद के और कार्रवाई के लिए पूछा है और इस घटना को लेकर के पूरा प्रशासन शासन सक्रिय रूप से हरकत में है और इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि महिला के जीवन को बचा लिया जाए। इसीलिए उसका उच्चतर जो है इलाज किया जा रहा है और इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि एक और महिला को बचाया जाए, उसकी ज़िंदगी को बचाया जाए और दूसरी ओर ये जो अपराधी हैं इनके साथ भी ऐसा सलूक हो जाए ताकि कोई हिम्मत न कर सके। 4 गिरफ्तार हो गए हैं, 5वें की तलाश जारी है। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सावधान हो जाइए,
3-4 हफ्ते में कोरोना फिर फैल सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, और कह रहे हैं संभावना इसलिए है ज़्यादा कि नए वेरिएंट्स ने दस्तक दे दी है। नए वेरिएंट्स के कई नाम आ रहे हैं, कहीं पर XBB-1 आ रहा है, कहीं पर XBB नाम आ रहा है, कहीं BF.1.5 आ रहा है, कई वेरिएंट के नाम आ रहे हैं। बहरहाल ये कहा जा रहा है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो ज़्यादा खतरनाक है, बहुत तेज़ी के साथ फैलता है, और इसमें केरल और महाराष्ट्र सरकार ने सावधानी बरतते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है। लोगों से कहा कि मास्क पहनिए, बिना मास्क के घर से बाहर मत निकलिए, साबुन से हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना तेजी के साथ फैल सकता है। और दिल्ली में भी जो अब तक की रिकॉर्ड आ रहा है 1.5 पॉजिटिव है, और कहा तो ये जा रहा है कि 400 से अधिक केस दिल्ली में भी प्रकाश में आ गए हैं। ये जो नया कोरोना है ये कहते हैं तेजी के साथ फैलता है, और इसका एक लक्षण बड़ा विचित्र है। वैसे तो सभी लक्षण एक से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका लक्षण दिखता है उससे बदन में दर्द होने लगता है। बदन में जब दर्द हो ज़्यादा, थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, डॉक्टर साहब के पास चले आइएगा। वैसे नाक का बहना भी इसका एक लक्षण है। इसका एक लक्षण ये भी है कि गले में खराश हो जाएगी, ये भी एक लक्षण है। बुखार आएगा, खांसी आएगी, ये सब लक्षण है, लेकिन आपको सावधानी बरतनी है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसलिए तेजी के साथ फैल सकता है क्योंकि त्योहार का समय है, भीड़ भाड़ में ये तेजी के साथ फैलेगा। इसलिए लोगों को चाहिए कि जरा भीड़ से बचें, और ख़ास तौर से वो लोग भीड़ से बचें जिनमें कोई भयंकर बीमारी है, किडनी की बीमारी है, डायबिटीज़ की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ऐसे लोगों को बचाव करना चाहिए। मास्क बिना पहने हुए कतई नहीं भीड़ में जाना चाहिए, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। और एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोई ताजुब नहीं होगा कि अगर कोरोना की चौथी लहर आ जाए। ये देश, ये प्रदेश 3 लहरों को झेल चुका है। चौथी लहर के लिए चेताया जा रहा है, और दुनिया के कई देशों में, जिसमें चीन तो प्रमुख है ही है, चीन, अमेरिका और यूरोप के कई देश हैं जहां पर कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। कहीं कहीं लॉकडाउन भी शुरू हो गया, लेकिन हमें और आपको सतर्क रहना है, खास तौर से त्योहार पर, बाजारों में होने वाली भीड़ पर, और उसके साथ में अगर हम इस कोरोना से अपना बचाव कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे लिए वरदान सिद्ध होगा। ये तक कहा जा रहा है यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं करा है तो तुरंत करा लीजिए। ये भी कहा जा रहा है कि यदि आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो ले लीजिए। और जो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि जिस तरीके से केरल और महाराष्ट्र में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, ऐसे ही आप भी मास्क पहनिए, तब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाइए।
और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, आप मास्क नहीं पहनते हैं, आप दूरी बना करके नहीं चलते हैं, शारीरिक दूरी नहीं बना करके चलते हैं, आप अपने हाथ को लगातार साबुन से नहीं धोते हैं, तो फिर कोरोना आप पर हावी हो सकता है और ये कोरोना आपको ज़्यादा परेशान कर सकता है। क्योंकि ये भी कहा गया, केरल और महाराष्ट्र में जो रिपोर्ट आई उसमें यह कहा गया कि जो लोग कोरोना से पीड़ित थे उनमें 1.8% मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और यह भी कहा जा रहा कि कोरोना के लिए इस समय अनुकूल माहौल, मौसम भी है, ठंडक पड़ने लगी है, फ्लू का जो है जोर शुरू हो गया है। आपको मालूम है कि किस तरीके से डेंगू मलेरिया उत्तर प्रदेश में दस्तक दे रहा है, डॉक्टरों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। लेकिन इस बीच, इस संक्रामकता के बीच कहीं कोरोना अपना भयंकर रूप न दिखा दे, इसलिए आइए हम और आप सावधान हो जाएं अपने त्योहारों में और मास्क पहनना न भूलें, बल्कि अभी से मास्क लगाना शुरू कर दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखिए और साथ में साबुन से तरीके से अपने हाथ धोते रहिए। ये बचाव आपके लिए न केवल बड़ा वरदान होगा बल्कि अपने समाज, परिवार, राज्य, राष्ट्र सबके हित में होगा। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।